Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर में लेसन नंबर 2 जिसे हम द थीफ स्टोरी आपको पिछले कुछ वीडियोज के माध्यम से लगातार बताए जा रहे हैं। इस वीडियोज में अभी तक आपने कहानी का समरी यानी जिसे हम लोग हिंदी का सारांश बोलते हैं वो स्टडी किया है। इसके बाद शॉर्ट आंसर आपको बताए गए हैं। अब जो इसका प्रारूप में बचता है वो आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बात करें तो टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में हमारा जो स्टडी चल रहा है बेस वह है द थीव्स स्टोरी, जिसके आपने अभी तक समरी ऑफ द स्टोरी कहानी का सारांश इसके बाद शॉर्ट आंसर आपको बताए जा चुके हैं। अब अगले टॉपिक में जब हम लोग पहुंचते हैं तो आता है टॉपिक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्रम आता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से की ओर। क्वेश्चन है हमारा हु वाज अनिल, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हरि सिंह कैरेक्टर। पहला क्वेश्चन, हु वाज अनिल, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म How did he transform Hari Singh's character? आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा अनिल कौन था, उसने हरि सिंह के चरित्र को किस प्रकार बदल दिया। आपके क्वेश्चन है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रनिंग होगा। तो चलते हैं आंसर की ओर। जब आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला हेडिंग हम इंट्रोडक्शन के डालते हैं यहाँ पे, जो कि आपको अनिल के बारे में बताएगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अनिल वाज अबाउट 25 years old। Anil was about 25 years old. He was a tall and lean man. He was a tall and lean man who looked easygoing. Easygoing, kind and simple enough. Kind and simple enough to the thief Hari Singh, so as to get into his confidence.
पहली हेडिंग आपकी रही है इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपने पढ़ा है अनिल वाज अबाउट 25 years old. He was a tall and lean man who looked easygoing, kind and simple enough to the thief Hari Singh so as to get into his confidence. इसका मतलब ये हुआ कि अनिल लगभग 25 वर्ष का था। वह उसका कद ही वॉज टॉल एंड लीन मैन, उसका कद लंबा था और छरहरा था, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि हरि सिंह को आराम तलब, दयालु और सादा प्रतीत होता था। अतः वह अनिल का विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। तो आपकी पहली हेडिंग यहाँ पर इंड होती है। चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग की अगर हम बात करते हैं, हिज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हरि सिंह। तो आपकी हेडिंग है हिज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हरि सिंह। इसका मतलब ये हुआ कि हरि सिंह के साथ उसका व्यवहार कैसा था। ठीक है, इस बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो चलते हैं आंसर की ओर। अनिल ट्रीटेड हरि सिंह नाइसली। Anil treated Hari Singh nicely. The thief found it pleasant working for Anil and was quite grateful to him. He influenced Hari Singh's life. He influenced Hari Singh's life quite positive by working. Hari Singh found it rather difficult to rob Anil. He could not bring himself to lose Anil's trust. तो हरि सिंह के प्रति उसका व्यवहार आपका हेडिंग है। तो चलते हैं क्वेश्चन। अनिल ट्रीटेड हरि सिंह नाइसली। अनिल ने हरि सिंह का अच्छी तरीके से व्यवहार किया, अच्छा तरीके से स्वागत सत्कार किया। तो आपका ये हुआ द थीफ फाउंड इट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल एंड क्वाइट ग्रेटफुल टू हिम। चोर ने उसके साथ काम करने के लिए बहुत ही आनंददायक महसूस किया और वह उसके
प्रति बिल्कुल कृतज्ञ हो गया था, एहसानमंद हो गया था। उसने हरि सिंह को जीवन को बिल्कुल सकारात्मक रूप में कार्य के द्वारा बदल दिया था, प्रभाव डाला था। हरि सिंह ने पाया कि अनिल को लूटना बहुत ही अब कठिन था उसके लिए। He could not bring himself to lose Anil trust। वह स्वयं अनिल के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, या वह अनिल के विश्वास को तोड़ नहीं सका। वो चाहता था कि उसे लूटा जाए, अनिल चाहता था, परंतु अनिल के अच्छे व्यवहार ने हरि सिंह को वहां पे ऐसा करने से रोक लिया। यानी उसके अच्छे से व्यवहार ने हरि सिंह पर बहुत बढ़िया प्रभाव डाला। तो ये एक हेडिंग का और समापन होता है बच्चों। अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। जो अगला हेडिंग हमारा लास्ट पड़ेगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात करें तो आपका व्हेन हरी हैड द अपॉर्चुनिटी, when Hari had the opportunity to run away with the money, to run away with the money, to run away with the money stolen from Anil, Hari Singh decided to return it back to Anil। जब हरि सिंह के पास चुराए हुए धन के साथ भागने का मौका था, तब अनिल ने हरि सिंह ने उसे यानी उस धन को हरि सिंह को वापस करने का फैसला किया। तो बच्चों लॉन्ग आंसर नंबर 1 आपका यहां पर इंड होता है, जो कि ये लॉन्ग नंबर 1 होगा आंसर। इसके बाद आपका इसमें एक चीज हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि सभी बच्चे इस पार्ट से यानी सप्लीमेंट्री के पार्ट से आपको 2 चीजें करनी होंगी। वो क्या है हम आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री का जो लेसन है जब भी इंड हुआ करे, आप देखेंगे अपने बुक में कि जो सबसे लास्ट आपका पैटर्न होता है पेजेस का हर पार्ट का, तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं पेपर में, ये पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें जो सही ऑप्शन होगा आपको टिक करके वहां पे लिखना होगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है और टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपनी बुक से सही मल्टीपल टिक करके उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। एक और चीज यहां पे क्वेश्चन आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री रीडर से। तो आपको हर टॉपिक का सप्लीमेंट्री की, चाहे सप्लीमेंट्री में अंतिम में हो, आपको उससे क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स सारे क्वेश्चन लिखने हैं। एक चीज और भी बता दें, आपको उसी के नीचे क्वेश्चंस के नीचे उसका ऑप्शन, सही ऑप्शन या कह लीजिए आंसर भी दिया रहेगा।
इसलिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अपनी फिर कॉपी में नोट करते चलें। हम आपको इंस्ट्रक्शन PDF के माध्यम से दे दिया करेंगे, फिलहाल आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। आप अपने कोर्स को लगातार हल करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर। ओके।